नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 1 अक्टूबर 2020 हफ्ते का आखिरी दिन है, क्योंकि कल फ्राइडे को छुट्टी है 2 अक्टूबर की, गांधी जयंती की। ठीक है ना। तो आज एक और चीज भी है, वीकली एक्सपायरी थर्सडे है। तो दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन में, जिसको मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं 10:37 10:37 हो रहे हैं, और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और कल का एक फ्लाइंग रिकैप देख लेते हैं, कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है। बुलिशनेस हुई थी कल दोस्तों, गाड़ी नीचे सेल एग्जिट तक आई थी 184 का लो मारा था निफ्टी ने। ठीक है। और वहां से वापस ऊपर आई थी और ये रेजिस्टेंस को तोड़ने की ट्राई की थी। इसके ऊपर भी गया, स्पाइकी बिहेवियर करके ऑलमोस्ट ये फर्स्ट बुलिश टारगेट अचीव किया। 11295 का हाई मारा है निफ्टी ने, आप जानते हो। तो विथ प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर तो रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा था, लेकिन फिर भी इसने अप्रोच किया था ये। तो ये सिचुएशन थी निफ्टी की। लेकिन बैंक निफ्टी ने बहुत ही खतरनाक मूवमेंट की थी कल। बैंक निफ्टी ने सबसे पहले 15 मिनट में ये सपोर्ट विथ प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर नहीं उड़ाया था, तो ये वैलिड था। लेकिन उसके बाद उसने ये सपोर्ट उड़ाया विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर दोनों। ठीक है। तो पहला बियरिश टारगेट तो 21083 था, लेकिन वो पूरा 21083 तक नहीं गया। 21128 का लो मारा उसने, और वहां से फिर गाड़ी ऊपर आ गई और रेजिस्टेंस उड़ा दिया। और रेजिस्टेंस उड़ाने के बाद सीधा वो बाई एग्जिट के पास नहीं गया। रेजिस्टेंस उड़ाने के बाद धड़कने बहुत तेज हो गई थी, क्योंकि वापस वो इस सपोर्ट को टेस्ट करने नीचे आया था। तो एक पल भर के लिए तो ऐसा लगा था कि यार इसने रेजिस्टेंस उड़ा दिया, स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया सेलिंग का, अब यार ये वापस आ गया, ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, आज फिर से बोलूंगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। और वो आया था यहां तक। एग्जैक्टली जो हाई बनाया वो 21549 का बनाया है। 21549 का हाई बनाया, और ये बुलिश रिवर्सल भी था। यानी कि बैंक निफ्टी ने अपने इरादे कल ही जाहिर कर लिए थे कि वो बुलिश होना चाहता थे। यानी कि जैसे ही बैंक निफ्टी ने कल रेजिस्टेंस उड़ाया था इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी बैंक निफ्टी ने यह बता दिया था कि बैंक निफ्टी बुलिश होना चाहता है। क्रिस्टल क्लियर था इंडिकेशन। निफ्टी में क्लियर नहीं था, मैं क्लियर बोलूंगा, जो है सच वही बोलूंगा। निफ्टी शरारती हरकतें कर रहा था। वो 269 के ऊपर जाता था, वापस आता था, जाता था, वापस आता था। फर्स्ट बुलिश टारगेट दे दिया, फिर से चंचलता दिखा के नीचे आ गया। तो निफ्टी का जो बिहेवियर था ना, वो बहुत ही चंचल बिहेवियर था। लेकिन बैंक निफ्टी ने तलवार की धार पे ये बता दिया था कि वो बुलिश है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों देखते हैं आज की कहानी। जबरदस्त गैप अप हुआ है, आप जानते हो। तो निफ्टी में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में दोस्तों फिलहाल यही सिचुएशन चल रही है। ये 316 सपोर्ट है, और ये 388 फाइनल जो बुलिश टारगेट होता है वो फिलहाल रेजिस्टेंस है। तो इसको तोड़ने की ट्राई कर रहा है 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में। इसको हम देख लेते हैं क्या सिचुएशन है निफ्टी की। आपको दिखा देता हूं मैं 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट। ये आ गए जी निफ्टी के 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में। आप देखो लगातार ये रेजिस्टेंस के साथ नेगोशिएट कर रहा है, तोड़ने की बार बार ट्राई कर रहा है। तो यहां पे थोड़ा सा बिहेवियर जो है निफ्टी का वो इस टाइप का है दोस्तों। लगातार विथ टाइम फिल्टर ये अभी नहीं तोड़ पाया है, और जो हाई बनाया है वो भी आपको बता देता हूं दोस्तों निफ्टी में। जस्ट ए मिनट। निफ्टी का अभी तक जो हाई बना है वो है 11398.95। जो लो मारा है वो है 11347.05, और अभी चल रहा है 11390 11391 के आसपास। 10:41 हो रहे हैं दोस्तों, 10:41। 11398 11399
तो अभी ये विथ प्राइस फिल्टर तोड़ने की ट्राई कर रहा है, बिल्कुल तोड़ने की ट्राई कर रहा है विथ प्राइस फिल्टर, बल्कि तोड़ चुका है। विथ प्राइस फिल्टर तोड़ चुका है। टाइम फिल्टर से अब देखना बाकी है कि टाइम फिल्टर से तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा। तो अगर ये विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर उड़ाता है तो वीकली रेजिस्टेंस भी उड़ गया समझो, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की फिलहाल, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी ये फाइनल बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर कौन सा, अगर इसको तोड़ दिया तो कौन सा टारगेट अचीव हो सकता है वो भी बता देता हूं। 388 के ऊपर जो निफ्टी का टारगेट आएगा वो है 11426। तो ये मैन्युअली आप लिख लीजिए, क्योंकि वो इसके अंदर तो इतना ही होता है। तो 11426 इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं तो वो भी आपको दिखा देता हूं। वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटी में, वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इसके ऊपर गाड़ी जा चुकी है अब। हालांकि वीकली ब्रेकआउट तभी माना जाता है जब क्लोज उसके ऊपर होता है, लेकिन वैसे भी हफ्ते का आखिरी दिन है यार, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप सपोर्ट मान के चलो, और ये फर्स्ट बुलिश टारगेट वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मान सकते हैं। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं, ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हफ्ता आज खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए ये आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये है अपना निफ्टी का सिचुएशन। अब वापस इसमें आ जाते हैं भैया, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी में फिर से आ गए। अब दोस्तों अगर ये 316 तोड़ता है, 316 मान लीजिए उल्टी गंगा बह गई, ये 316 अगर उसने तोड़ा तो ये 289 फर्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है। हालांकि 388 अभी विथ टाइम फिल्टर नहीं तोड़ा है। आपको फिर से एक बार वो टाइम फिल्टर वाली सिचुएशन भी दिखा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो ये लगातार अभी जो हाई बनाया 10:43 हो रहे हैं अभी, ये 1 2 3 4 ये पांच कैंडल हुई है, लेकिन ट्राई जबरदस्त कर रहा है, जबरदस्त ट्राई कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और तोड़ने की प्रोबेबिलिटी फिलहाल ज्यादा लग रही है, लेकिन फिर भी हम 15 कैंडल गिनेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की, आराम से वो ट्राई कर रहा है। अब दोस्तों आ जाते हैं फिर से निफ्टी में। अब अगर उल्टी गंगा बहती है, मान लीजिए 316 को ये उड़ाता है, तो बियरिश टारगेट जो है वो 289 हो सकता है, फर्स्ट बियरिश टारगेट। अगर 316 उड़ाया तो 289 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 260 सेकंड बियरिश टारगेट, और अगर 260 के भी नीचे जाता है तो वापस यहां पे आ सकता है सेल एग्जिट के पास, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें दोस्तों तभी होगी जब सपोर्ट टूटेगा तो, वरना जब तक सपोर्ट इंटेक्ट है हम बुल है तो बुल है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये बिल्कुल ख्याल रखना है, ओके। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। और अगर सपोर्ट टूटता है, मान लीजिए ये सपोर्ट टूटता है 205, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, जब तक ऊपर का 316 इंटेक्ट है तब तक इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि एक ट्रेडर को हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो अगर 205 उड़ता है तो 234 रेजिस्टेंस रहेगा, 179 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 205 रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। दोस्तों मैं जब भी बोलूं इसके ऊपर गया या इसके नीचे गया तो उसका तात्पर्य विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, और ये हमेशा याद रखना भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. 81,000 रुपीज मेरा फीस है दोस्तों। चार्जेबल बेसिस पे मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज शेयर करता हूं। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों निफ्टी में हमने बियरिश प्रोबेबिलिटी, बुलिश प्रोबेबिलिटी सारी चीजें देख लिए। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। दोस्तों बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो है, कोई चेंज नहीं है।
ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है, लेकिन इसके ऊपर ही गाड़ी खुली है। पहले ही 15 मिनट पे जबरदस्त बुलिश ओपनिंग हुई थी निफ्टी की ही तरह, तो सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस था, इसको प्राइस फिल्टर से भी उड़ा दिया है। टाइम फिल्टर से उड़ाया या नहीं उड़ाया वो हम 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में देख लेते हैं। तो आ जाते हैं 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में बैंक निफ्टी के। जस्ट मिनट, ये आ गए जी, ठीक है। तो ये 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट है। ये लाइन आप देख सकते हो मैंने ड्रॉ की हुई है, 987 वाला अपने रेजिस्टेंस है वहां पे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मिनट हो चुके हैं और जबरदस्त ऊपर गया है ये। अब दोस्तों 987 के ऊपर का जो बैंक निफ्टी का टारगेट है वो है 22132। और एक और चीज बोलूं तो मेरे ख्याल से ये वीकली फर्स्ट बुलिश टारगेट के पास ऑलमोस्ट आ चुका है। तो फिर से आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। इसका मैं वीकली आपको दिखा देता हूं। ये वीकली, ये ऑलमोस्ट फर्स्ट बुलिश टारगेट के पास गाड़ी आ चुकी है, ठीक है। ये फर्स्ट बुलिश टारगेट ये ऑलरेडी अचीव हो चुका है। यहीं पे अभी घूम रहा है 22075 22072 के करीब घूम रही है गाड़ी। तो यहीं पे गाड़ी घूम रही है फिलहाल, तो ठीक है। तो इसमें वीकली में भी फर्स्ट बुलिश टारगेट अचीव हो गया और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे अचीव हो चुके हैं। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। वापस इंट्राडे में आ जाते हैं भाई। तो ये मेरे ख्याल से ये 22132 भी जब तक मैं अपलोड करूंगा तब तक शायद आपको दिख जाएगा। 10:48 फिलहाल तो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। अब अगर उल्टी गंगा बहती है, मान लीजिए ये 711 उड़ाता है, सपोर्ट टूटता है, तो 612 फर्स्ट बियरिश टारगेट, 612 के भी नीचे गया तो 501 सेकंड बियरिश टारगेट और 501 के भी नीचे गया तो यहां पे गाड़ी सेल एग्जिट तक नीचे आ सकती है। लेकिन जब तक सपोर्ट इंटेक्ट है तब तक बियरिशनेस के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी भी दिखा देते हैं, ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए है। जैसा मैंने समझाया, जब तक अपना सपोर्ट इंटेक्ट है तब तक बियरिश प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसा निफ्टी में समझाया वैसे ही है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। कोई जोर जबरदस्ती की ट्रेडिंग मत कीजिएगा, मौका जब मिले तभी काम कीजिएगा। जबरदस्त बुलिशनेस हो चुकी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।